जय श्री राम। अरे भैया ये क्या हो गया, मजा आ गया। मजा, सारे के सारे कट्टर ईमानदार एक एक करके जेल जा रहे हैं। सबसे पहले सतेंद्र जैन। सर जी ने कहा सतेंद्र जैन नहीं जाएगा, वो तो कट्टर ईमानदार है जी, कट्टर ईमानदार। बेचारा सतेंद्र जैन गया। एक फोटो देखा था बेचारे का, बीमार पड़ा हुआ था, लग रहा था 40-42 किलो की वजन हो गई है उसकी, जबकि खा खा के पहले सांड बना हुआ था। उसके बाद सर जी ने कहा दिल्ली का भविष्य है, भविष्य। कौन? मनीष सिसोदिया। बच्चों का भविष्य सुधार रहा है। कैसे? दारू बेच के, दारू बेच के ही सुधार रहा था ना भविष्य। दारू के चक्कर में जेल में है। भाई तेरा ईमानदार है तो जेल से क्यों नहीं निकाल लिया? तूने नौटंकी चालू किया, 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल के बच्चों का इस्तेमाल किया। हमारे मनीष अंकल को जेल से निकालो, वो बहुत अच्छे हैं। अरे बच्चे को क्या मालूम तेरा मनीष अंकल कैसा है और क्या है? ड्रामेबाजी करता है दिल्ली का कट्टर ईमानदार, मुफ्तखोरों के मुखिया। उसके बाद तूने संजय सिंह पे दाव लगाया। किसमें हिम्मत है संजय सिंह को गिरफ्तार करेगा? कुछ ना मिलेगा संजय के घर पे छापा मारने से। छापा तो ऐसा पड़ा कि तेरा संजय को उठा के ले गया। भाई गया संजय सिंह। अब सर जी कहेंगे कौन माई का लाल में इतना हिम्मत है कि राघव चड्ढा को उठाएगा? अरे बेचारा उसका नाम मत ले, अभी अभी शादी हुई है, अभी उसको गुफा में मजा लेने दे। काहे बेचारे की जिंदगी झंड करवा रहा है? तो मैं चंदन शर्मा आप सभी का जयतु सनातन चैनल पे स्वागत करता हूं और निवेदन करूंगा वीडियो में अंत तक बना रहे, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और मजा तब आता है जब आप लोग देखते हैं उसके अगले दिन दूसरा वीडियो बनाने में, क्योंकि जब लाइक्स, व्यू, शेयर बहुत अच्छा होता है ना, तो बाय गॉड कह रहा हूं, दिल खुश हो जाता है। और यह सब आपके समर्थन और आपके मदद से ही संभव है। तो मैं फिर से आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरा वीडियो को देखते हुए पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको दिल से धन्यवाद। जो नए लोग हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर तो बिल्कुल ही करें। तो अब आगे बढ़ते हैं। सर जी, दिल्ली के कट्टर ईमानदार, जिन्होंने किसका इस्तेमाल किया आप सभी को मालूम है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, अन्ना हजारे। उस समय नारा लगा था अन्ना नहीं यह आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। तो गांधी जी तो एक नेहरू को दे गए, नेहरू के बाद पूरा देश अब गांधी परिवार को झेल रहा है। मतलब बेशक वो नकली गांधी है, चाइनीज गांधी है, मिलावटी है, लेकिन सरनेम तो गांधी ही लगाते हैं। वैसे ही अन्ना हजारे की वजह से अब हम केजरीवाल को झेल रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैं कैसे झेल रहा हूं? अरे भाई दिल्ली झेल रहा है ना, दिल्ली भी तो हमारा ही है, हम सबका है। पंजाब बेचारा झेलने को मजबूर हो गया एक पौआ मारने वाले की वजह से। अब यह बंदा चाहता है देश का प्रधानमंत्री बनना। स्वाभाविक बात है, बनना चाहिए। देश का कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। पहला बार मैंने सुना था कट्टर ईमानदार। इससे पहले मैं 2-3 चीजों के साथ कट्टर शब्द कट्टर शब्द सुनता था। कट्टर इस्लामिक जिहादी, कट्टर हिंदू। अब सर जी ने नया शब्द निकाल लिया, कट्टर ईमानदार। हालांकि कट्टर कोई भी चीज बहुत अच्छा नहीं होता, चाहे वह कट्टर इस्लामिक जिहादी हो या कट्टर हिंदू हो या फिर कट्टर ईमानदार हो। कट्टर इन द सेंस हर चीज में वो होना चाहिए। लिबरल तो चलेगा नहीं। इन शब्द, मेरे कहने का ये मतलब है, वो लिबरल शब्द आया तो डर भी लगता है कि आप लोग भड़क ना जाओ। मैंने कट्टर हिंदू इस्तेमाल किया है तो अब सोच रहा हूं कि इस चीज को कैसे मैं जस्टिफाई करूं। तो कहने का मतलब है, कट्टर का मतलब है कि जैसे कोई हमारे धर्म के बारे में, हमारे देश के बारे में प्रश्न भी करता है तो हम बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तो वो आक्रामक नहीं होना है, प्यार से उसे समझाना है। हाँ, कोई अपमानित करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना है, मेरे कहने का ये मतलब है। तो मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूं। जो कट्टर शब्द मैंने हिंदुओं के साथ जोड़ा था, समय के साथ कट्टर होना जरूरी है, लेकिन कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल ही हो सकते हैं और उनके दल से जुड़े हुए लोग, जो लोग जेल के अंदर बंद हैं। तो भाई मेरे को डर लग रहा है राघव चड्ढा को यह ना करवा दे। दूसरा चीज मैं संजय सिंह के ऊपर कहूंगा, बार बार सोशल मीडिया पर यह प्रश्न उठता है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, ट्विटर अब एक्स बन गया सबको मालूम है, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे सभी लोग एक्टिव है, कि संजय सिंह पहले टिकट ब्लैक बेचता था। कोई कहता है शारदा टॉकीज था, कोई कहता है शुभम टॉकीज था, कोई कहता है मेरठ में था, कोई कहता है कहीं था, आई डोंट नो कहां था कहां नहीं था।
लेकिन प्रश्न उठता है तो मैं तो यही कहूंगा कि जिन ईडी वालों ने उठाया है वह जांच को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए दूसरे डिपार्टमेंट के जो इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट है टिकट विकट ब्लैक करने वालों से, और उनको कहे कि इस चीज का भी गंभीरता पूर्वक जांच किया जाए कि भाई हालांकि टिकट ब्लैक बेचना तो गलत है, कानूनी अपराध है, तो इसका भी गंभीरता पूर्वक जांच किया जाए। यदि सत्य पाया जाता है कि यह सच में सिनेमा हॉल के आगे खड़ा होकर टिकट बेचता था तो जो भी धारा लगता है लगा के 2-4-6 महीना और एक्स्ट्रा रख के निपटाओ इस मैटर को, क्योंकि देश के युवाओं के पास और भी बहुत सारा काम है। सिर्फ एक संजय सिंह के टिकट ब्लैक पर अगर युवा अटके रहेंगे तो फिर केजरीवाल का कौन देखेगा, राघव चड्ढा का मुद्दा कौन देखेगा, वो उधर एक बेवड़ा है पंजाब में उसका मुद्दा कौन देखेगा। तो इन सब के मुद्दा को हम युवाओं को ही वो क्या बोलते हैं भाई, वो सल्टाना हमारे बिहारी भाषा होता है, अब बाकी स्टेट वाले समझ नहीं पाएंगे इसलिए मैंने अपने आप को रोक दिया, सुलझाना। ठीक है, तो इन सारे मैटर को हम लोगों को ही सुलझाना है। तो इसके लिए शुभम टॉकीज, शारदा टॉकीज, ब्लैक टिकट या संजय सिंह का जो भी इशू है उसे निपटाइए। अगर ज़्यादा घोटाला किया है वो दारू वारू वालों में तो 10 साल कम से कम रखो, मैं तो इतना ही कहूँगा। और टिकट वाले में 6 महीना बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे उचित नहीं लगता। और भी इधर उधर घोटाला किया है तो अगर उम्र कैद भी हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों का जेल में ही जीवन बीतना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए कोड है ये। हमेशा समाज में नफरत ही फैलाएंगे। और इस बंदे का भाषा इतने बड़े पद पे चला गया, भाषा बोलने का तमीज नहीं है, रे तो करके प्रधानमंत्री गृह मंत्री जैसे प्रतिष्ठित पदों के लिए बात करता है। घटिया इंसान है, बोलने की तमीज नहीं, उसे मैं घटिया ही कहूंगा। तो भाई बहुत मजा आया, आप सबको भी आया होगा। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, एक मेरा सपना है, वह सपना सिर्फ एक व्यक्ति पूरा कर सकता है और वह है दिल्ली सल्तनत के अंतिम मुगल बादशाह। समझ गए ना? अरे नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल का नहीं, सर जी का बात कर रहा हूं, जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम मुगल बादशाह है। अगर वह जेल चले जाते हैं 5-10 साल के लिए तो सच में मैं हरिद्वार जाके गंगा स्नान कर लूं, क्योंकि कृपा यहीं पे अटकी हुई है पूरे दिल्ली वासियों को। तो मैं अपने दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली वाले भाई बहन मित्रों के लिए तो इतना कर ही सकता हूं। गंगा ही तो नहाना है, पुण्य भी मिलेगा गंगा नहाने से। थोड़ा बहुत जो पाप किया होगा ये सरजी वर्जी टाइप के लोगों के बारे में बोल के, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सिखाता है चाहे कितना भी बड़ा पापी हो उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्रोध में आकर मैं तो बोल जाता हूं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो सरजी अगर 5-10 वर्षों के लिए चले जाए अंदर और दिल्ली को मुक्त कर दे अपने पापों से, तो मैं पक्का हरिद्वार में जाकर के गंगा स्नान करके आऊंगा और वहां का वीडियो बना के पोस्ट करूंगा सबूत के तौर पे। तो यहीं पे मैं आज समाप्त करता हूं। बेचारा अभिसार शर्मा को मजा लेने दीजिए, अभिसार शर्मा भी याद कर रहा था, सत्येंद्र जैन और सिसोदिया भी याद कर रहा था। तो इसी बात पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कल सोकर उठेंगे तो कोई और खुशखबरी मिल जाए, कोई नया टॉपिक मिल जाए। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जय श्री राम।